Good morning, dear students. Today we will do page number 32 and 33 of the chapter noun. This is very much lengthy chapter. And yesterday we have done exercise W. I hope you all have done the exercise and you have revised also. So today we are doing exercise number X. What we have to do in this exercise, insert an एपिस्ट्रॉफ वेयर नीडेड. आपको एपिस्ट्रॉफ लगाना है जहाँ पे नीड है. जैसे माई सिस्टर्स टॉयज़, तो सिस्टर के बाद में एपिस्ट्रॉफ लगा हुआ है. ऐसे ही यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपको बताना है कि एपिस्ट्रॉफ हमें कहाँ लगाना है. तो सबसे पहले लगेगा किटीज़ मदर, तो वाई के बाद लगेगा. वुमेन्स, तो वुमेन के बाद लगेगा. फादर्स, फादर के बाद लगेगा. मेंस, मेन के बाद लगेगा. सलीम्स, सलीम के बाद लगेगा. जियांट, जियांट्स है ना, तो जियांट के बाद लगेगा. बेबीज़, बेबी के बाद लगेगा. कैट्स, कैट के बाद लगेगा. बर्ड्स, बर्ड के बाद लगेगा. चिल्ड्रंस, चिल्ड्रन के बाद लगेगा. हॉर्सेस, अब देखो ऑलरेडी एस लगा हुआ है इसमें, हॉर्सेस. अब हम एस से पहले तो नहीं लगा सकते क्योंकि ऑलरेडी एस लगा हुआ है, तो अब हम एस के बाद लगाएंगे. बर्ड्स, ऑलरेडी एस लगा हुआ है तो बाद में लगाएंगे. क्लाउन्स, ऑलरेडी एस है, इसके बाद लगेगा. द गर्ल्स, गर्ल्स. डायरीज, तो ये लगेगा द गर्ल्स डायरीज. ऑलरेडी एस है यहाँ पे, तो ये एस के बाद लगेगा. एक सेकेंड. द गर्ल्स डायरीज हैड अ रेड कवर. गर्ल्स इसके बाद लगेगा. ठीक है. नेक्स्ट इज यूज द पोजेसिव फॉर्म ऑफ द नाउन टू री राइट ईच फ्रेज. आपको ये दोबारा से लिखने हैं. कैसे लिखेंगे? द टीथ ऑफ द लॉयन, द लॉयंस टीथ. द क्लाउज ऑफ द कैट, द कैट्स क्लाउज. क्लाउज होते हैं बेटा पंजे. द रेटल ऑफ द बेबी, द बेबीज रेटल, मतलब बेबी के रेटल. रेटल होते हैं जब बच्चे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें करती हैं ना, उसको बोलते हैं रेटल. द कार ऑफ द टीचर, द टीचर्स कार. अब मीनिंग देखो, अगर हमें ये मिलता है द टीचर्स कार, इसका मतलब टीचर की कार, तो उसको हम क्या बोलेंगे? द कार ऑफ द टीचर. और इसको पॉजिटिव कैसे लिखेंगे? द टीचर्स कार. द बीक ऑफ द बर्ड, द बर्ड्स बीक. बर्ड के बाद में एपिस्ट्रोफ लगाना है. द हैट ऑफ द वुमेन, द वुमेन्स हैट. The leg of the boy, the boy's leg. The stick of the man, the man's stick. The trunk of the elephant, the elephant's trunk. The chatter of the monkey, the monkey's chatter. The doll of the girl's doll. The tail of the giraffe's tail. समझ रहे हो? किसकी टेल की बात करें? जिराफ, तो जिराफ एपिस्ट्रोफ एस, मतलब जिराफ की टेल. देन लास्ट एक्सरसाइज वी आर डूइंग जेड. राइट द पोजेसिव फॉर्म, देन यूज द पोजेसिव फॉर्म इन अ सेंटेंस ऑफ योर ओन. आपको पहले इनको पोजेसिव फॉर्म में बनाना है और फिर सेंटेंस बनाने हैं. जैसे द फिजिक्स क्लासेस ऑफ द बॉयज़, इसका पोजेसिव फॉर्म कैसे बनेगा? द बॉयज़ फिजिक्स क्लासेस. इसको हमें सेंटेंस भी बनाना है. द बॉयज़ फिजिक्स क्लासेस वर वेरी इंजॉयबल. तो भी द लाफ्टर ऑफ द गर्ल्स लाफ्टर, द गर्ल्स लाफ्टर कुड बी हियर्ड फ्रॉम अ डिस्टेंस. मतलब लड़कियों की आवाज़, हंसने की, हम दूर तक भी सुन सकते हैं. द बीक ऑफ द बर्ड्स बीक. ऑलरेडी एस लगा हुआ है तो हमने कोमा एपिस्ट्रोफ बाद में लगाया है. The bird's beak. The bird's beak
were of orange in color. The friends of the woman, the women's friends. The women friends were dressed in colorful saris. The place of the king, the king's palaces. The king's अगर ऑलरेडी एस लगा हुआ है तो हम एस के बाद लगाएंगे। द किंग्स पैलेसेस वर वेरी ब्यूटिफुल। द ट्रिक्स ऑफ द क्लाउन्स ट्रिक्स, द क्लाउन्स ट्रिक्स वर वेरी फनी। द feathers of the peacock's feather are very beautiful. The games of the children's game are very interesting. The friends of my sister's friends, my sister's friends had come to visit her. The books of the pupil's book are very knowledgeable. The players of the team's player are very confident. The captains of the ship's captains were attending a meeting. The garden of the Malhotras garden is full of beautiful plants. In this way we have completed our chapter noun. Only these 3 exercises were left. From our next lecture we will start our reader book, chapter number 4 we will start, and till that time you will complete your all written work of good grammar till page number 33. You all will do that work and you will learn also. I have recorded this video and I have shown you all the sentence that I have written. So write it carefully and learn it also. Once again you can see it. Complete your written work and learn also all the work that in chapter 2 whatever we have done. Okay.